नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट मुझे एक बात बताइए क्योंकि आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर बात करने वाले हैं एंड मैंने आप दोनों को बहुत लंबे समय से फॉलो किया है। योर ट्विटर, फेसबुक एंड सर तो शायद इंस्टाग्राम पे नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे है। तो आई मैं हूँ सी लेकिन मेरा अभी बहुत नहीं के बराबर है, मतलब करेक्ट, अभी यू ज्वाइन आर किया। नॉट एक्टिव। तो नॉट एक्टिव। बट आपका जो एक सोशल मीडिया पे आप लोग स्टैंड्स लेते हो हमेशा, वाई इज़ इट ऑलवेज दिस कि आप आई डोंट नो इफ दिस इज़ द राइट टर्म और नॉट, बट बंगाली बैशिंग क्यों करते हो आप इतना? क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं करते इसलिए? No, we have two of us have different takes. Let him या explain his stand, then श्योर I will श्योर। explain. नहीं, मेरा मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है। बैशिंग की बात नहीं है उसमें, इट्स नॉट बैशिंग। इट्स लाइक मैंने वो फिल्म का गाना बड़ा मशहूर ना, वो तेरे बिना जीवन से कोई तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। शिकवा नहीं, नहीं। लेकिन तेरे बिना भी कोई जिनकी कोई जिंदगी नहीं। तो मेरा वो रिलेशनशिप है, उसमें प्रॉब्लम देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए एक बात को नेताजी को लेकर के। भारत में जितने बड़े बड़े नेशनल आइकन हैं सारे के सब पूरे देश को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। शिवाजी महाराज, आप मुंबई से हैं, शिवाजी महाराज की सभी हम लोग, मैं अभी पड़पनगंज से निकल के आ रहा हूँ, यहीं मराठाओं की और अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी। पड़पनगंज पास में ही है जहाँ से हम राइट। बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मराठा ने कंट्रोल कर लिया था पूरा दिल्ली को, मुगलों से छीन लिया था। फिर बाद में अंग्रेजों ने उन पर अटैक किया, तो वो लड़ाई इसके पास जहाँ बैठे हैं उसके पास में ही हुई थी यहाँ पे। तो अब लेकिन शिवाजी महाराज को लेकर के जो महाराष्ट्र में लोगों में फीलिंग्स हैं वो कहीं और नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये इशू निकल के आता है कि जब आप क्या नाम है, अगर कोई शिवाजी महाराज को लेके कोई इशू उछल रहा है, भगवान ना करे कि कोई उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत कर दे, तो महाराष्ट्र में लोग उसका सही जवाब देते हैं। तो वहाँ पे शिवाजी महाराज पूरे देश के हैं, लेकिन मराठा एक पावर उसके पीछे खड़ी हुई है महाराष्ट्रियंस की। सेम सरदार पटेल पूरे देश को बिलोंग करते हैं, हमारे देश के हैं, लेकिन मूर्ति गुजरात में लगी क्योंकि वो उनका होम स्टेट है। तो ये जितने बड़े नेशनल आइकन हैं उनके पीछे जो एक कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या उस समाज के लोग जहाँ से वो आते हैं उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। राइट। नेताजी को लेकर के मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है, और क्योंकि मैं पूरे देश में जाता रहता हूँ, महाराष्ट्र में भी काफ़ी मेरे लेक्चर काफ़ी होते रहते हैं, मेरी पिछली किताब मराठी के अंदर भी हैं दोनों। तो वहाँ पे पूरे देश में मैंने देखा है, खासकर ये दिल्ली के अंदर हम लोगों में, हम जब पैदा हुए थे, हमारे दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन थे। उसमें से एक मिसकंसेप्शन ये था कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये दिमाग में ये बात घुसा दी गई थी कि सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं। तो ये मैं कंसेप्शन लेके बड़ा हुआ। लेकिन जब मैं ये नेताजी की पूरे जो डेथ मिस्ट्री पर इन्वेस्टिगेशन मैंने शुरू करी है, पहले हिंदुस्तान टाइम्स के बिहाफ पे अपने आप हुआ, ऑब्वियसली मेरा पाला बंगाली लोगों से पड़ता है। और इसने ये जो पूरी जर्नी है मेरी 24 साल की, ऑब्वियसली मेरे ज़्यादा सपोर्टर, मेरे वेल विशर्स और फ्रेंड्स ज़्यादातर बंगाली हैं, तो उसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। और मेरा आना जाना भी होता है, मैं कलकत्ता जाना बहुत पसंद करता हूँ, मुझे सबसे अच्छा कलकत्ता शहर लगता है, मेरे सारे मित्र वहाँ हैं, और पूरा शहर मैंने सड़कें, मैंने वहाँ की खाक छाकी मैं घूमता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है, तो वहाँ जाना आना होता है। उसके अलावा मैं भारत के अलग अलग जगह पर जाता हूँ, पुणे में गया, मैसूर में गया, बेंगलोर में गया, विदेश में गया, तो बंगाली समाज के लोग मुझे मिलते हैं, तो मेरा इंटरेक्शन पूरी दुनिया में बंगालियों से होता है। तो जब ये इस चीज़ को मैं अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखूँ, और जो मेरे को बचपन से जो मेरे दिमाग में ये बात डाली गई थी कि सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं, तो वो बेसिकली गलत बात है। 90% बंगालियों को सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 10% जो बंगाली हैं वो नेताजी के बहुत बड़े भक्त हैं, और हमारी पूरी लड़ाई, हमारी पूरी मुहिम उस 10% को हमारे फेवर में कन्वर्ट करने की है। 90% हमको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं लेके चल रहा हूँ। बट इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज 100% लोग उनको भगवान की तरह देखते हैं। बिल्कुल। अगर आप राजस्थान चले जाओ, महाराणा प्रताप। बट बंगाल में ऐसा क्या है कि इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। उसका इसमें थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। ओके। स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 1939, जब सुभाष बोस ने बगावत कर दिया गांधी जी के खिलाफ। तो बंगाल का जो कांग्रेस था वो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया मतलब एक छोटा गांधीवादी वो था, सेक्शन था, इनसिग्निफिकेंट, दे डिड नॉट गेट द पावर। पूरा बंगाल का कांग्रेस पॉलिटिक्स बोस ब्रदर्स, मतलब सुभाष बोस और उनका जो बड़े भाई थे शरद बोस, उनके अंडर था। राइट। दे कैप्चर द एंटायर पॉलिटिक्स। बट धीरे धीरे जब वो देश के बाहर चले गए, द गांधीयन सेक्शन लोगों को समझ में आने लगा, ना कि सिर्फ कांग्रेस लीडर्स जो पुराने रेवोल्यूशनरीज थे, उनमें से कई लोग भी धीरे धीरे कांग्रेस हाई कमांड की तरफ आने लगे, क्योंकि इनको लगा कि अगर पावर आएंगे कभी हाथ में तो इन्हीं लोगों के पास आएंगे, ऑल्टरनेटिव तो है ही नहीं। तो ये धीरे धीरे कांग्रेस गांधीयन हो गया, बंगाल कांग्रेस गांधीयन हो गया, पूरा गांधीयन डोमिनेंस। तो सुभाष बोस का जो ग्रुप था वो बिखर गया, उनका दे लॉस्ट पावर। पर्टिकुलरली 45 के बाद से जो पॉलिटिक्स चला, बंगाल का पार्टीशन हुआ, तो काफ़ी चेंजेस आए।
तो सुभाष बोस का जो फॉलोअर सेक्शन थे वो लेस पावर उनके हाथ में आया, ज़्यादा पावरफुल आ गया गांधीयन सेक्शन, हाई कमांड जो है। तो वहाँ से शुरू करके लेट 70s में 77 में जब गवर्नमेंट चेंज हुआ, लेफ्ट फ्रंट पावर में आए, तो ना तो गांधीयन कांग्रेस ना लेफ्ट फ्रंट, सुभाष बोस वॉज नॉट एन आइकन फॉर एनी ऑफ दिस। उनके लिए यूजफुल टूल था। सो सुभाष बोस इतना पॉपुलर है ग्राउंड लेवल पे कि यू कैनॉट इग्नोर हिम। तो इग्नोर नहीं कर सकते, पर उनको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी और नेहरू के बारे में बात करना है कांग्रेस को। और लेफ्ट फ्रंट जब आए तो उनके अपने आइकन्स है, मार्क्स है, एंगल्स है, उसके बाद मुजफ्फर अहमद, ज्योति बोस, ये सारे लोग हैं, और भी आइकन्स उस टाइम पे थे, तो दे हैड टू प्रमोट देम। सुभाष बोस को धीरे 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 साइडलाइन किया गया, बोलता है सेंट्रल लेवल कांग्रेस जहाँ पे पावर में है और बंगाल में। तो जो जगह उनको मिलना चाहिए था वो जगह डेलिबरेटली उनको नहीं दिया गया। ही वाज साइडलाइन, मार्जिनलाइज्ड। तो ये करते करते धीरे धीरे द प्लेस दैट इट डिजर्व्ड वो उनको नहीं मिला। बट जो अनुज बोल रहा है कि 90% ऑफ द बंगालीज आर नॉट नेताजी इंटरेस्टेड इन नेताजी, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ 90% ऑफ बंगालीज आर इंटरेस्टेड इन नेताजी, बट हमें ये लगता नहीं है, दिखता नहीं है। इसलिए है कि बंगाल का जो आप पॉपुलेशन अगर देखोगे, देयर आर टू क्लासेस बेसिकली। एक है जो एलीट इंटेलेक्चुअल क्लास हु सेट द नैरेटिव, जो कोलकाता में बैठे होते हैं। करेक्ट। कोलकाता से कुछ लोग दिल्ली में आ जाते हैं, दे रिमेन क्लोज टू द पावर सेंटर। ये लोग नैरेटिव बनाते हैं। ये या तो घोर गांधी भक्त या दे आर कम्युनिस्ट्स। सो दे क्रिएट द नैरेटिव ऑफ द डे, और ये नैरेटिव ऑफ द डे चला गया है नैरेटिव ऑफ द डिकेड्स। तो लेट 40s से जो नैरेटिव शुरू हुआ है अभी तक चलता आया है, वो वही चल रहा है। उसमें सुभाष बोस का जगह नहीं है। तो जो सबस्ट्रेटम है, जो ज़्यादातर लोग कॉमन पीपल का जो नैरेटिव है वो उभर के नहीं आता है। तो आप अगर कोलकाता में देखो, मैंने एक चैलेंज दिया था, अभी एक बंगाली चैनल में पॉडकास्ट किया था, तो आई गिव देम एन ओपन चैलेंज कि आप 1 महीने का टेलीग्राफ ट्रैक करो। टेलीग्राफ में वो दे प्रिंट इवेंट्स, डेली इवेंट्स का, कल्चरल इवेंट्स कहाँ का क्या होता है। मैंने बोला कि आप ट्रैक करो, उसके बाद देखो कि कितने प्लेस, आर्ट गैलरी शोज, स्कल्पचर, ये सारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स गांधी के नाम पे होता है और कितना बोस के नाम पे होता है। आपको ज़्यादातर गांधी के नाम पे मिलेगा, बिकॉज दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस एलिट इंटेलेक्चुअल क्लास। तो कॉमन पीपल, दे आर इन दिस मैटर आई वुड से दे आर डिसएनफ्रेंचाइज्ड। तो उनका करने का ज़्यादा कुछ क्षमता नहीं है। कभी जुलूस निकाल लिया, कभी धरने पे गए, किसी पर्टिकुलर इशू पे गए, कभी जैसे नेताजी के जन्मदिन पे बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे प्रोसेशंस निकलते हैं, ब्यूटीफुल कलरफुल प्रोसेशंस निकलते हैं, प्रभात फेरी बोलते हैं, तो वो होता है। तो कॉमन लोगों के बारे में जाके, बीच में जाके अगर कोई बुरा भला कुछ कह दे, आई डोंट थिंक वो एक पीस में वापस आएगा। बट अगर आप कोलकाता में आओगे, इंटेलेक्चुअल जो खास करके जो सिटी ब्रेड एलीट कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के आते हैं, मोस्ट ऑफ हुम आर आइदर एक्सट्रीम लेफ्ट और लेफ्ट ऑफ सेंटर, राइट। तो उनके बीच में द थिंग इज, अरे हमारे बंगाल में तो इतने सारे महापुरुष हैं, एक को छोड़ के एक को क्यों पकड़े, एक ही को क्यों बात करें हम। तो जब प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ में नेताजी का स्टैचू लगाया था, तो एक प्रपोजल आया था, वो बंगाली इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू आया था कि एक जना का स्टैचू वहाँ क्यों लगाए, रोटेट करें, हमारे इतने सारे महापुरुष हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज अ रिजल्ट ऑफ जो विजिबल है, इट गिव्स यू द इंप्रेशन ऑफ द बंगाली कम्युनिटी। दैट इज नॉट द ट्रू इंप्रेशन ऑफ बंगाली कम्युनिटी। बंगाली कम्युनिटी आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे, इज डिफरेंट। नहीं, उसमें अब उसमें सोचने का तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया की बात करें, ठीक है, मैं ये अगर ये है कि इंटेलेक्चुअल जो है वो बड़े लोग हैं, वो नैरेटिव सेट करते हैं। आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, सभी को भगवान भला करे, अमेरिकियों का इन्होंने इंटरनेट बना दिया, आपके ट्विटर विटर सब बना दिया, आपका वो रिफ्लेक्शन वहाँ पे निकल के आता। तो जब ये जो मैं स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ कि 90% को इंटरेस्ट नहीं है, मैं वो सोशल मीडिया की पोस्ट को देखिए बात कर रहा हूँ कि पब्लिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना हमने पापड़, जैसे मेरा हिसाब ले लीजिए, इतने पापड़ मैंने बेले हैं, मेरे पास मुश्किल से 60-70 हज़ार फॉलोवर हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। और आपको मैं ऐसे वाहियात वीडियो दिखाऊंगा बंगालियों के, जहाँ मिलियंस उनको हिट आ रहे हैं। तो पब्लिक कहाँ सपोर्ट, अगर मैं ये लेके चलूँ जैसे कह रहा है कि पब्लिक बड़ी इंटरेस्टेड है, वो पब्लिक इंटरेस्ट मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, मेरी किताबों की सेल की फिगर में कहाँ दिखा रहा है, क्या परसेप्शन वहाँ पे हो रहा है। मैं ये मान के चल सकता नहीं कि वहाँ की जनता जो है, वहाँ की पॉलिटिकल जमात,
पब्लिक के व्यू को इग्नोर कर जाएगी। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को लेकर के सब लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए वहाँ के नेता और वहाँ के सब लोग उनको इग्नोर नहीं कर सकते। राइट। अगर बंगाल में वहाँ की पॉलिटिकल क्लास इंटेलेक्चुअल इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब नेताजी के नाम पे सपोर्ट सिस्टम नहीं है। But तो एट द एंड ऑफ द डे मैं पब्लिक को ही ब्लेम करूंगा कि यही इनको खड़ा करते हैं, यही इनको वोट देते हैं। अगर नेताजी को कम्युनिस्टों ने तो जो कुत्ता बोला और बाद में लोगों ने उन्हीं को वोट दिया, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी हुई? लोगों की हुई ना। मैं तो भैया मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूँ ना, मैं मीडिया में हूँ, तो मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ बात। तो इवन सोशल मीडिया के जो प्रोफाइल आप जो हम पोस्ट कर रहे हैं नेताजी के बारे में, उसमें कितना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो वेरे कॉमन पीपल, अगर कॉमन पीपल इतने इंटरेस्टेड हैं सुभाष बोस को लेकर के, वो कहाँ है वो लोग? करेक्ट। बताओ, आजकल तो ट्विटर फेसबुक तो हर एक आदमी के पास में, गरीब से गरीब आदमी के पास में है। तो वहाँ तो मैं ये पूरा देख करके बता रहा हूँ कि लेकिन एट द सेम टाइम मस्ट क्वालिफाई कि जो 10% जो बचे हुए हैं जिन्होंने जो सपोर्ट दिखाते हैं, वो नेताजी के सबसे बड़े भक्त हैं। और मेरा सारा इकोसिस्टम सपोर्ट सिस्टम जो है मेरे सारे दोस्त उसी कैटेगरी में आते हैं। Right. और अभी भी उस 10% को हम लोग ढंग से हार्नेस नहीं कर पाए। कभी तक उनकी पावर को कलेक्टिवली हमने एक जगह पे नहीं लिख पाए। एक तो हमारा शॉर्टकमिंग रहा है कि हमारे सारे किताब अंग्रेजी में हैं। हाँ। बंगाल में अंग्रेजी का किताब पढ़ के समझ के कुछ करना बहुत कम लोग करते हैं। तो उनका कॉन्स्टेंटली ये डिमांड रहता है कि दादा आप बांग्ला में निकालो ये सारी किताबें। तो हमारी गलती है कि हम अभी तक नहीं कर पाए हैं वो। बट डू यू थिंक कि अगर बांग्ला में निकालोगे तो उससे रिस्पॉन्स विल एटलीस्ट डबल टू ट्रिपल। ओके। तो वो तो होगा, दैट मच आई एम श्योर, क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट है। आपको ये देखना होगा कि आपको इसको कैसे मतलब मोबिलाइज कैसे करना है इस सपोर्ट को, कि किस तरीके से पहुंचोगे, किस तरह का मैसेजिंग करोगे। तो वो देखो, एंड ऑफ द डे हम दोनों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ना हमारे टीम है ना हमारे पीछे कोई स्टैंडिंग सपोर्ट है। तो जितना लिमिटेड सपोर्ट लेके, लिमिटेड मीन्स लेके जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। तो बुक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हीकल। तो अंग्रेजी किताब जो पढ़ सकते हैं, हिंदी किताब जो पढ़ सकता है, क्योंकि हिंदी में निकल रहा है तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, Right. मराठी में निकल रहा है तो मराठी में पढ़ रहा है। बंगाल के लोग जो बांग्ला में ज़्यादा कंफर्टेबल है, हमें पहुंचना होगा। तो वो प्लान हो रहा है, अभी काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई है बात, और आएगा भी किताब। बट बांग्ला में वी हैव टू रीच आउट टू देम। तो प्लान ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशन हो जाएगा। मैंने जैसे बोला कि नेताजी को नॉन इशू बना दिया ना, मार्जिनलाइज कर दिया। तो नेताजी इज नॉट एन इलेक्टोरल इशू इन बंगाल। राइट। तो इलेक्टोरल इशू अगर नहीं है तो तुझो के कुत्ता बोलने से इलेक्शन, उस इशू पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है। लड़ा जाता है कि कांग्रेस ने कितने लोगों को मारा था इमरजेंसी के टाइम पे, सिद्धार्थ शंकर रे के चीफ मिनिस्टरशिप में कितना लोगों पे टॉर्चर किया गया था, नक्सल मूवमेंट में क्या क्या हुआ था, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट में आके कैसे एम्पावर किया लोगों को। तो पूरा नैरेटिव ही जब बदल दिया गया है, जिस नैरेटिव में सुभाष बोस को जगह नहीं दिया गया, तो वहाँ कैसे इलेक्टोरल इशू। हमारा कोशिश अब है टू ब्रिंग बैक सुभाष बोस इन द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम, ताकि इलेक्टोरल इशू बने। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अम्बेडकर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गांधी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सावरकर, why not Bose? He was a visionary, he was a philosopher, he had his plan, he has a vision for India. तो उनके बारे में क्यों चर्चा नहीं होगा? Correct. तो पहला कोशिश तो हमारा है कि उनको ले आओ, ये दोनों हैंड इन हैंड। तो डिसअपियरेंस मिस्ट्री और उनका लाइफ फिलोसफी दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब उसमें जैसे मेरा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा ना कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ और है, जैसे उसमें मेरा, आप महाराष्ट्र से हो, मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस ये रहा है कि महाराष्ट्र में कॉलेजेस में और जगहों पे नॉर्मल लोग जिनका कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है, वो मुझे लेक्चर के लिए बुलाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। मेरा जितने अभी लेक्चर पूरी दुनिया में हुए हैं, सबसे बढ़िया लेक्चर अगर मेरे को सबसे बड़ा आनंद आता है जो ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIT हो गया, वहाँ बहुत आनंद आता है, क्योंकि एक तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, जो क्राउड होता है बहुत अच्छा मिलता है कि बच्चे पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हो, तो मज़ा आता है करने का। और कैंपस में रहने का बड़ा आनंद है। किसी भी जगह में जाऊँ, मतलब IIT बॉम्बे में रहा हूँ, कहीं भी रहा हूँ करके, तो कैंपस में रह करके 2-3 दिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं उस चीज़ को हटा दूँ, मेरा सबसे बढ़िया लेक्चर जो अभी तक हुआ है वो मेरा लातूर में हुआ है। अब लातूर आपको पता है कि कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है, ठीक है। और वहाँ पे कैसे लेक्चर मेरा हुआ, और वहाँ पे हुआ ये कि वहाँ पे कुछ मारवाड़ी वहाँ पे भाई हमारे रहते हैं, उनमें से किसी की सिस्टर कलकत्ता में रहती है। उस बहाने उनका एक नेताजी से कनेक्शन, उनको अफेक्शन है करके, तो वो 3-4 लोग जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा जी इसका हम लेक्चर करवाते हैं नेताजी को लेकर के, और वो जाकर के उन्होंने करते 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 पैसे इकट्ठे किए, और सबसे बड़ा वहाँ का हॉल दयानंद हॉल करके वो बोला बुक किया, पूरे शहर में होर्डिंग लगाई, और 2000 लोगों के बीच में आके मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ वहाँ जाकर लातूर में। तो इस तरह मेरा अकोला में बहुत अच्छा लेक्चर हुआ इस तरह से तरीके से।
अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कलकत्ता में बहुत, बंगाल में नहीं हो रहे। एक दो केस हुए, लेकिन मेरा मानना है कि जिसने भी लेक्चर करवाए हैं वो बेसिकली हमारे दोस्त हैं, उन्होंने करवाए हैं। तो पब्लिक से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो आ रहा है वो हमें बंगाल से मुझे नहीं मिल रहा, राइट, कि लोग जैसे महाराष्ट्र में लेक्चर करवा रहे हैं, पब्लिक जो मेरे को जानती नहीं नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि educational institutions are controlled by either Congress या or Congress minded people और लेफ्टिस्ट्स। तो उनके लिए इशू नहीं है, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। या मेरा ऐसा भी हुआ है वेयर माई लेक्चर हैज बीन शेड्यूल्ड, डेट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड एंड द बोर्ड हैज कैंसल्ड इट एट द लास्ट मिनट। तो एक नहीं, मल्टीपल इंस्टेंसेस ऐसे हुआ है। हैविंग सेड दैट, अब लोकल क्लब्स एंड ऑल दे आर ऑल्सो डोमिनेटेड बाई दिस पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो ये पॉलिटिकल्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्प्लिट है अक्रॉस द सोसाइटी, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट, वर्किंग अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट। बट ऐसा भी हुआ है कि हम जहाँ छोटे शहरों में गए, जैसे बर्धमान एक छोटा शहर में, इट्स नॉट अ छोटा शहर, इट्स क्वाइट अ बिग सिटी एक्चुअली, बांकुरा इज तो 600-700 लोग तो आते हैं। वो लोग तो 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, सुनते हैं, पूरा देखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, बट जिस स्केल पे होना चाहिए, दैट आई एग्री विथ हिम, राइट। वी आर नोवेयर क्लोज टू दैट स्केल। बट टेल मी समथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अंबेडकर के बारे में कोई भी बात कर लो, वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है, वो पार्लियामेंट तक वो बात पहुंच जाती है। एक ऐसा पूरा स्टेट जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, उनके शहर से, उनके सिटी से एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसने प्रॉब्ली इंडिया के फ्यूचर को बदल दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उस इशू को कोई पार्लियामेंट तक लेके नहीं जा रहा। ऐसा क्या, मतलब इतना कैसे नैरेटिव चेंज हो गया ओवर द ईयर्स? बिल्कुल उसमें वही है ना, कि वही मैं बात लोगों को पब्लिक बता, कि पब्लिक में ये जो गलत स्टोरी फ्लोट कर दी कि सारे बंगाली जो है नेताजी के भक्त होते हैं, वो आपको इसने एक्सप्लेन कर दिया। ज़्यादातर बंगाली गांधी जी, पंडित नेहरू, कार्ल मार्क्स, इनके भक्त होते हैं, ये रियलिटी है। और वो कभी इस केस के में हमें सपोर्ट नहीं करने वाले। मैं सिर्फ वो 10% लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि वो 10% से भी ताकत है। मुझे कोई रेवोल्यूशन कंट्री में लेके नहीं आनी, हमें तो थोड़ी सपोर्ट चाहिए, तो वो 10% सफिशिएंट है। लेकिन यही है कि आप वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर ये कोई, अब जैसे बंगाल के, अगर आप आज पूरे देश का अगर हाल देखो, आपने डॉक्टर अम्बेडकर का नाम दिया, भारत के अगर पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा जोश वाले बंगाली एमपी हैं। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में पानी के शीशे तोड़ना, पार्लियामेंट में खड़े होकर अडानी को, अंबानी को गाली देना, शिवलिंग पे कमेंट करना, वो सबसे ज़्यादा खूंखार और सबसे खतरनाक और बोलने में सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन बंगाली होते हैं। लेकिन वो बंगाली नेताजी के बारे में चू नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो वो बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चीज़ों की समझ है, ऐसे नहीं को समझ लिया, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है। दो कैटेगरी है। जो एक कैटेगरी है, उनके लिए नेशन बिल्डर्स या तो साबरमती में पैदा होते हैं या आनंद भवन में, और दूसरे जो कैटेगरी है, उनके रेवोल्यूशनरीज पैदा होते हैं या तो क्यूबा या वियतनाम, या पहले मॉस्को होता था, बीजिंग होता था, अब चलो होता भी होगा, बट हमारे देश में तो नहीं होता है। तो इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम वियतनाम, फ्रॉम क्यूबा, फ्रॉम बीजिंग, फ्रॉम मॉस्को, नॉट एनीवेयर हमारे। बिकॉज ये बहुत फेमस एक स्टेटमेंट है बाई वन ऑफ द वेरी हाई लेवल इंटेलेक्चुअल लेफ्टिस्ट एमपी, सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, हिरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय। ही वॉज एमपी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वेरी वेल रिगार्डेड, अ स्कॉलर। तो उन्होंने एक छोटा सा बायोग्राफी लिखा था नेताजी के ऊपर। तो उसमें उनका असेसमेंट ये था दैट सुभाष बोस वॉज नॉट अ ट्रू रेवोल्यूशनरी बिकॉज ही इज नॉट बिल्ट इन दैट फ्रेमवर्क ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। तो उनको रेवोल्यूशन का पूरी तरह समझ नहीं है। ये है तो लेफ्टिस्ट का आइडियोलॉजिकल बहुत सारे डिफरेंसेस है सुभाष बोस के साथ, बट बिकॉज सुभाष बोस इज पॉपुलरिटी इन द स्टेट, वो लेफ्ट फ्रंट और उनका एक कंपोनेंट है फॉरवर्ड ब्लॉक जो चलता ही है सुभाष बोस के नाम पे, तो इसीलिए दे पे हिम द लिप सर्विस जस्ट लाइक द सेंटर। राइट। तो कभी सेंटर में कांग्रेस था तो क्या कभी मार्जिनलाइज कर दिया, तो कभी बात नहीं किया, ऐसा तो नहीं। कभी पोस्ट स्टैंप निकाल दिया, कभी सोड आया तो प्रोग्राम कर दिया। तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, शी डिड नॉट वांट टू कम फॉर द प्रोग्राम, बट रिस्पॉन्स देके लास्ट मिनट में शी एग्रीड टू कम। तो उसमें स्पीच दे रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय, उसी दीनदयाल उपाध्याय का बीजेपी आजकल वो चल रहा है, गांधी भक्ति पे चल रहे हैं। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप इज वेरी डायनामिक, इट्स बेस्ड मोस्टली ऑन
द कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स. मैं इस पे लास्ट पॉइंट दूंगा बिकॉज ये हम काफ़ी ड्रैग कर चुके हैं, लेकिन मैं ये जो असेसमेंट आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा. मेरा एक्सपीरियंस जो दूसरे शहरों में विदेशों में हुआ है, बैंकॉक में गया तो मुझे पता है कि बंगाली समाज ने कैसे रिएक्शन किया मेरे को वहाँ पे. मैं पूना में गया, अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में गया हैदराबाद में, तो वहाँ कैंपस में रहा 3 दिन. अब मैं लोग मुझे मिलने आते हैं, स्टूडेंट मिलने आए मुझे करके, तो फिर लेक्चर हुआ तो बंगाली 2-3 बच्चे आए थे. मैंने पूछा भी आपको पता है कि मैं यहाँ पे था 2 दिन से ठहरा हूँ? कहते हाँ सर मालूम है. आपका व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप है. तो उनको सबको इन्फॉर्म किया गया. तो सेम प्रॉब्लम एवरीवेयर कि ना केवल पूना में, मैसूर में, अमेरिका के अलग अलग शहरों में, जबकि कई बार मेरे प्रोग्राम होस्ट करने वाले बंगाली हैं, ठीक है, और आपको बताया गया कि आदमी भारत से आया है, यहाँ पे बैंकॉक में बैठा हुआ है, नेताजी को लेके बात किया हुआ है, दूसरे समाज के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं. जैसे मैं उधर था, अपना टैंपा में था, फ्लोरिडा में, जहाँ ट्रम्प आपका घर भी वहीं पे आसपास में, तो वहाँ गुजराती समाज ने मेरा लेक्चर करवाया मेरा. ओके. बंगाली समाज वहाँ पे 2 बंदे, एक बंदा वो जो मेरे को जानता है, मेरा दोस्त वही मिलने के लिए आया. उसको मैंने कहा तो उनको बोलना दो, मैंने खुद जाके उनको बोला, मैं खुद ओवर रीच करता हूँ. तो जो मैं आपको ये अपनी पीड़ा जो बता रहा हूँ कि मेरे को ये जो एक्सपीरियंस हुए हैं वो सिर्फ बंगाल में नहीं हुआ है. तो इसको सिर्फ एक बंगाल की प्रॉब्लम बता करके इससे पल्ला झाड़ देना. मेरे कई दोस्तों ने, जो मेरे बंगाली दोस्त हैं, उन्होंने मुझ पर ये एलिगेशन लगाया है कि बिकॉज आई एम सेंटिमेंटली अटैच टू बंगाल नाउ, बिकॉज मेरे फ्रेंड सारे वहाँ तक आते हैं, मैं इस फिगर को ब्लोट कर रहा हूँ. वो कह रहे हैं 10% भी नहीं है इंटरेस्ट लोगों में. वो तो आप सेंटिमेंटल हो, आपको बंगाल अच्छा लगता है, आप कलकत्ता जाते रहते हो, आपके सारे दोस्त बंगाली हैं, तो आप ये इसको ब्लोट कर रहे हो फिगर को. मेरे को तो उल्टा एलिगेशन लग रहा है कि आप 10% क्यों बता रहे हो, 2% भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है सुभाष बोस में. राइट. वेयर इज़ द ग्राउंड रिजल्ट? अगर पब्लिक को इतना इंटरेस्ट होता तो उसका इंटरेस्ट, क्योंकि कोई पॉलिटिकल जमात, कोई इंटेलेक्चुअल जमात उसको नहीं इग्नोर कर सकती. आज के दिन में हमारे ये जो पॉडकास्ट हो रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले बंगाल के लीडिंग पॉडकास्टर से हम लोगों ने वहाँ पे चैनल में हमने इंटरव्यू, हमने सारी बातें फ्लैग करी हैं, 0 रिस्पॉन्स. सो दिस इज, आई थिंक, वो एक वहाँ पे रीजनल प्रॉब्लम तो है. बट अगर हम इस गांधी भक्ति चल रही है और क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं है. उनको इंटरेस्ट, सुभाष बोस में इंटरेस्ट नहीं, और उसका और गांधी भक्ति के साथ लेनिन भक्ति जो चलता है, ज्योति बोस भक्ति चलता है. राइट.